हम देखिए ना मेरे भाई ऐसा है, हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं। हम गाड़ी से 2 किलोमीटर पहले उतर गए हैं, पैदल आ रहे हैं, सारे गांव में होते हुए आ रहे हैं। किसी गांव में जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए हमको आपने नहीं रोका है, तो कल्याण बिगहा में आने से क्यों रोक रहे हैं? हमको ये बता दीजिए, हम चले जाएंगे। या जिला प्रशासन लिख के दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे, दिखाइए दे आदेश। हाँ तो एसडीएम को बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, नहीं तो फिर इतने लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, फिर आपका हमारा कोई तो झगड़ा है नहीं। आप अपना काम कर रहे हैं, आप भीड़ तंत्र में हैं, हम लोग हम भीड़ ना यही तो है भीड़ तंत्र नहीं, यही तो है मेरे भाई। आप भीड़ तंत्र की बात नहीं है, जो करना है आप इसी भीड़ में, हम किसी गांव से आ रहे हैं, आपने वहाँ हमको नहीं रोका। आपके पुलिस साथ है सर, नहीं हम तो लोग अच्छा आपके है, सेवक हैं तो सर। आप हमारे साथ रहिए। अगर एक आदमी कोई नारा भी लगाएगा तो हमको रोकिएगा। हम तो लोगों से खाली पूछना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार है कि नहीं। गांव वाला ट्रैक्टर 2-3 को सर रोड प्रोग्रेस का खराब हो गया है सर। आज ट्रैक्टर आप लोग लगवाए हैं, हम लोग नहीं लगाए। चलिए इतना मत प्रशासन से जाइए, हम लोग पैदल जाएंगे, ट्रैक्टर का हम खेत जाएंगे। कृपया इधर से जाएंगे। अरे हम खेते जाएंगे। का निर्धारित है सर, जाएंगे। रूट हमारा आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? रूट है सर, आप कैसे निर्धारित कर दीजिएगा? कैसे जाएंगे? आप बता दीजिए 2 आदमी जाएगा, हम 2 आदमी जाते हैं। आप बता दीजिए हम 2 आदमी जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, हमको जाने दीजिए। आप हमको अकेले जाने दीजिए, कोई नहीं जाएगा। ये तो कर सकते हैं ना। आप हमको अकेले जाने दीजिए, हम पैदल जाएंगे, अकेले जाएंगे। आप पूछ लीजिए, सुरक्षा का दिक्कत है भाई। एक आदमी नहीं जाएगा, हम अकेले जाएंगे। आप बुलाइए, बुलाइए। ठीक है। चलिए आराम से रुका मुक नहीं, पीछे हो जाइए। तो नालंदा दौरे पर पहुंचे हैं प्रशांत किशोर। पुलिस ने रोका है तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले चला जाऊंगा अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, आप लोग मीडिया के साथी, आप देख रहे हैं कि प्रशासन इस तरह का तर्क देगा। इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल उतर गया हूं और पैदल ही मैं आ रहा हूं। बीच में जितने गांव पड़े हैं, कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले, उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रशासन ये कह रहा है कि आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से आदेश। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गाँव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गाँव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। आगे हमने उनको ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा कि अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो पूछने गए हैं। तो कल्याण बिगहा जाने से पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। पीछे गांव में भी थे, जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में, सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं।
आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला। और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई, नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे, देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई। पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है। ये भी बात कह रहे हैं लोग, तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गांव में जाएंगे कैसे भी करके? अरे भैया, गांव में जाने के लिए खड़े हैं। प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं। आप उनसे पूछिए कि वो क्या करेंगे। क्या लगता है कि परसों तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है? अरे भाई, प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्थे आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। साहब, आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। तो प्रशांत किशोर नालंदा दौरे पर हैं। एक एक कर वो गांवों से गुजर रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या समस्या है वो सुन रहे हैं। कल्याण बिगहा जब प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो उन्हें रोका गया है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है। कल्याण बिगहा अगर जाते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। फिलहाल सीएम के गांव जाने से रोका गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार ऐसा कोई आदेश देंगे कि मेरे गांव जाने से रोका जाए। हालांकि अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। तो प्रशांत किशोर को रोका गया है, उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अगर भीड़ से दिक्कत है तो मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा, निहत्था हूं, क्या कोई परेशानी इससे हो सकती है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, क्या स्थिति है फिलहाल? चलिए निषेध से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि प्रशांत किशोर नालंदा दौरे पर हैं। एक एक कर वो गांवों से गुजर रहे हैं, वहां के लोगों से बातचीत करें, संवाद करें, लेकिन कल्याण बिगहा जाने से प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। निषेध हमारे साथ जुड़ गए। निषेध, क्या स्थिति है, क्या कहकर प्रशासन ने रोका है? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर को प्रशासन ने रोका है क्योंकि परमिशन नहीं है, यह प्रशासन का कहना है। और प्रशांत किशोर और प्रशासन के बीच में भी बातचीत हुई है। अब ये देखना है कि अब यहाँ से आगे जाने दिया जाता है या फिर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि कुछ दूर आगे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव, जो पैतृक गांव है, वो कल्याण बिगहा है और वहीं पर प्रशांत किशोर जाना चाहते हैं। वहां पर हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू होगा। वहां पे लोगों से हस्ताक्षर करवाया जाएगा और लोगों से 3 जो मुद्दे हैं जो कि प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ उस गांव में लोगों को मिला है या फिर नहीं मिला है, तो उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर परमिशन नहीं मिला है। मेरे सहयोगी विजय जी लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी भी प्रशांत किशोर की यहाँ पर बातचीत चल रही है। जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और बातचीत लगातार जारी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आखिर मुझे वहां पर जाने के लिए किसी से परमिशन क्या लेना होगा, क्योंकि मैंने पूरे बिहार में यात्रा किया, कहीं पर मैं गया मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आखिर नीतीश कुमार के गाँव अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर परमिशन किस बात की लूंगा। तो यही बातचीत प्रशासन और प्रशांत किशोर के बीच में अभी चल रही है और यहाँ से प्रशांत किशोर की कोशिश होगी कि वो आगे बढ़े। और आप ये तस्वीर देखिए, हम एक बार
दिखाइए हम आपसे एकदम अच्छे से बात बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। सर पैनिक नहीं होना। नहीं, अगर किसी गांव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। ये सुनो, रुकिए थोड़ा जब बात हो रही है तो अफसर होने का रुआब पर भी तो थोड़ा है। दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है ना, और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ना लिख के दीजिए, आपने लिख कर आवेदन लिख के दीजिए। दिया जाना। अरे लिख कर दीजिए। दिया था। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ के नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया, क्या हमारा पावर हमें छोड़ दीजिए। नहीं, बेकार दिमाग मत करो। तो फिर झगड़ा होगा, तब आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात करो। प्लीज, अगर आपको उलझना है, नहीं सर, उलझना चाहते हो आप, सर इससे बचाना आपका भी काम है। हमारा रिस्पेक्ट हम कह रहे हैं आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए बोल। अरे हमारी दिक्कत की चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं, कोई नहीं बात उनसे बात कर कोई नहीं बात। अभी तो दे दीजिए, आप दीजिए। हमारे आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हो। नहीं सर, अरे नहीं, धमकी दोगे? नहीं, एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए सर। नहीं, मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो। मेरा अपना काम कर रहे हैं सर। ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात कर रहे सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए। सर कि मैंने क्या कहा सर, कि जो भी कर रहे हैं इस पर ला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं सर। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं हैं। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था हम बिहार शरीफ में रोक देते। अरे आपके रोकने से रुकेगा? नहीं, तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से आप रुकेगा? बड़े नेता है ना, सीधे आप- पॉलिटिशियन आप हम इतने। बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप जब भी प्रशासन में आए हो, कि प्रशासन को हम लोगों ने चलाया है। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत उछलो। ठीक है, हमारा तो है ही नहीं, आप तो यही के हम तो यहाँ के हैं। सर आइए बात करो, आइए अरे आइए ना बात कर लेते हैं। चलिए बात कर रहे हैं सर, यही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। मेरी बात लिख के दीजिए ना सर, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। लिख के आपको पता है सर, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। आप तो नेता है, हम थोड़ी कुछ ना, अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? हटा दीजिए। किस कानून के तहत रोक रहे हैं? इसी उलझाव से बचाने के लिए आए भाई, हमारी चलिए आइए ना, आराम से क्यों रोका जा रहा है? किस बात का परमिशन मांग रहे हैं आप लोग? मैं पिछले गांव से तुम्हारी परमिशन तो नहीं थी वहाँ पे। किस बात का परमिशन चाहिए? किस बात? डीएसपी साहब, किस बात? मनीष जी आप ही हैं? मनीष जी पीछे मनोज सर हैं। सर एक सवाल, इस बात का आज मेरी बात सुन लीजिए ना पहले तो। एक ही साथ सारा प्रश्न कीजिएगा तो होगा। आज जन स्वराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था, जिसकी पूर्व सूचना नालंदा जिला प्रशासन को दी गई थी, और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित जनसभा पार्टी की थी, जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ में। उसके बजाय ये लोग कल्याण बिघा की तरफ जा रहे थे, जहां की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा अरे पूरी बात सुनिए ना, सुरक्षित मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा स्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन अकेले जाने दिया जाएगा? अकेले जाने नहीं दिया जा रहा है। अकेले जाने दिया जाएगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए सर, आइए। अकेले जाने दिया जाएगा? अकेले जाने दिया जाएगा क्या आगे? ये यहाँ
ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी का रैली लेके आया है, ये आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एज अ रैली लेके आया है जन स्वराज पार्टी के। जो अकेले जाने दिया जाएगा? उन्होंने जहाँ का अनुमति मांगा था उनको रिटर्न में परमिशन मिल गया। बिहार शरीफ अकेले जाने दिया जाएगा? जनसभा है, हम पूरा ये कर रहे हैं। अकेले जाने देंगे आप उनको? नहीं तो अकेले वो जाने की बात नेता है, ये ऐसे नहीं। अकेले जाने दिया जाएगा? हमने बोल दिया है। नहीं, sorry। अच्छा, लिखित आपसे लिखित भी दीजिए। माइकिंग कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए, हमारे साथ निषेध बने हुए हैं। निषेध, एक सवाल जो बार बार पूछा गया प्रशासन से कि क्या अकेले जाने की अनुमति मिलेगी, उस सवाल का जवाब प्रशासन ने नहीं दिया है। प्रशांत किशोर प्रशासन से कह रहे हैं कि आप लिखित हमको दीजिए, आगे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। और प्रशासन अभी कुछ खुलकर नहीं कह रही है कि अकेले जाने देने की परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अभी बहरहाल सभी को यहाँ पर रोका गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात। और आप तस्वीर सीधे देख रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि वो आगे जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान जो है वो उनका कल्याण बिघा में वो चलाना चाहते हैं और वहाँ पर लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है और अनाउंसमेंट देखिए क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पे। उनके जिला अध्यक्ष ने आवेदन दिया है, वो जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में। अभी यहाँ अनडिक्लेयर्ड ये रैली लेके आए हैं, यहाँ का ना कोई आवेदन था ना कोई सूचना थी और ये लॉ एंड ऑर्डर के वजह से हम अभी यहाँ नहीं दे सकते। तो ये आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप माइकिंग कर रहे हैं। निषेध, प्रशांत किशोर इस बात पर अड़े हैं, या तो अकेले जाने दीजिए या मुझे लिखकर दीजिए क्यों जाने से रोका जा रहा है। निषेध, चलिए, तो माइकिंग के जरिए ये जानकारी दी जा रही है क्यों रोका गया। हालांकि प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर भीड़ से दिक्कत है, रैली से दिक्कत है तो अकेले जाने दिया जाए, और अगर फिर भी नहीं जाने दिया जाता है, अकेले जाने का भी परमिशन नहीं है, तो आप लिखित में ये लिखकर दीजिए कि आखिर क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर की पुलिस से कहा सुनी हुई है, तीखी बहस भी हुई। कल्याण बिघा जाने से रोक दिया है पुलिस प्रशासन ने। कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये प्रशासन करने की बात पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से अपील है कि आप विधि व्यवस्था संचालित करने में सहयोग करें। कल्याण बिघा में आपने 2 बार प्रोग्राम लेने का प्रयास किया, नालंदा प्रशासन के द्वारा आपको अनुमति नहीं दी गई थी। नहीं दी गई थी तो ये बैठ करके हमारे आप डीएम साहब से बात कर सकते हैं, एसडीएम से डीएम साहब से बात कर सकते हैं। आपको आपसे अनुरोध है कि सहयोग करें। आपसे अपील है कि कृपया विधि व्यवस्था संचालित करने में सहयोग करें और मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध है कि विधि व्यवस्था संचालित करने में सहयोग करें। ये सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। जन स्वराज पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से मेरी अपील है कि सर कह रहे हैं अकेले जाएंगे, उनके घोषित कार्यक्रम की जो पूर्व सूचना और पूर्व अनुमति थे उसके अनुरूप अपने कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएं। और रास्ते में आपका सिंगल रोड है, 100 गाड़ियां खड़ी हैं, कृपया हटाएं भीड़ को और विधि व्यवस्था संधारित करने में सहयोग करें। कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। कृपया ऐसा कोई काम न करें जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो। आप एक राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी, राजनीतिक पार्टी के शीर्षस्थ नेता से मेरी अपील है कि विधि व्यवस्था संधारित करने हमने माइकिंग कर दी।
जो आवेदक है उन पर कार्रवाई होगी जिन्होंने आवेदन दिया। कार्रवाई करवाइए, खड़े हैं, कार्रवाई कराने का आदेश दिलवाने दीजिए इनको। हमने सर बोल दिया, ठीक है, आपको तो आपको सर ठीक है, ठीक है, गाड़ियाँ उधर से निकलवा लीजिए सर, लिख के दीजिए। आवश्यकता से अधिक भीड़ ले आए। गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए भाई ऐसा आम रास्ता है तो। लिख के दे दीजिए। हम गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए सर, बाकी आपकी बातें सब सुनी जा रही है। गाड़ियाँ निकलवा लिया जाए, लिख के दे दे, लिखित में दे दे। रास्ते में हम लोग आप तो सब है ना। अरे माइकिंग नहीं, आप एसडीएम हैं, आप तो अफसर हैं, अफसर तो लिखित पे चलता है। आप लिखित में देते तो हम लिखित में देंगे। तो आप काहे रोक रहे हो? लाठी चलाओगे अभी? बिना परमिशन के कैसे अंदर आ रहे हैं? लिखो भाई, गांव में आने के लिए परमिशन चाहिए आपका? इंडिविजुअल आ रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल जा रहे हैं। आप कौन है अभी? आप कौन है? ये है ना, वो प्रशांत किशोर हैं, और आप कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे? एसडीएम हो गए हो तो आप एसडीएम हैं। यहाँ कोई ब्रिटिश राज है कि गांव में आने के लिए आपसे परमिशन चाहिए? आपसे परमिशन चाहिए? कोई परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन दे दिया। अरे आपने कोई एहसान किया हम पर? अरे लोकतंत्र आपका ड्यूटी है, जनता के पैसे से चल रहे हो यार। नहीं तो ड्यूटी निभा रहे तो यहाँ क्यों नहीं जा सकते, ये बताइए। आपने यहाँ का नहीं आवेदन दिया ना परमिशन। अरे भाई, हम तो पीछे गांव से पैदल चलते आ रहे हैं। हमने था बोल दिया। प्रशांत सर क्या करेंगे? ये लोग तो रोक रहे हैं जबरदस्ती। देखिए अब क्या करेंगे, ये अब समझ लें क्या करेंगे। लाठी चला रहे हैं, जाने दे रहे हैं। हाँ तो लाठी चलवा लें। मैंने बोल रहे हैं कि लाठी चला रहे हैं, जाने नहीं दे रहे, आप चले जाइए। प्रशांत सर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, एक्शन लेंगे। एक्शन लेने दीजिए। नेशनल मीडिया है, इनके लोग मिसगाइड कर रहे हैं। कहाँ क्या हुआ है बताइए। हाँ, ये हमारे लोग हैं, ये तो आप ही के लोग हैं। ये हमारे लोग हैं। ठीक है, ठीक है, सुबह से आके बैठे हैं। ठीक है, चलिए। ये हमारे लोग हैं। आपका भी पक्ष जान रहा हूँ सर, मैं किसी का नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, हमने बोल दिया। अब कितनी बार बोलना है? जो है बोल दो। अभी आपने कहा कि मीडिया इनके लोग हैं, ये सब हमारे लोग हैं। बड़े नेता हम क्या बोलें? आप ऐसे लोग लाते हैं। आप ये बोलते हैं ना, इतना आप ऐसे लोग लाते हैं। नहीं, आपके जैसे अफसर से सुधार होगा? हैं? आपके जैसे अफसर से सुधार होगा? ये बताइए। हैं? छोटे कार्यकर्ताओं को बुला के धमकी देते हो ऑफिस में? हैं? छोटे कार्यकर्ताओं को बुला के ऑफिस में धमकी देते हो? राजनीति करने आए हो यहाँ पर? सर गाड़ियाँ आप भी धमका रहे हैं अधिकारी को। प्रशांत नहीं, आपको बता रहे हैं। आम रास्ते से गाड़ियाँ हटवा लिया हम तो प्यार से समझा रहे बेचारे हैं। पीछे चले गए। आप डरे कहाँ हैं? वो तो एसडीएम है, एसडीएम है वो तो। देखिए अभी यहाँ पर प्रशांत किशोर को रोका गया है, आगे जाने की अनुमति नहीं मिली है। मेरे सहयोगी विजय जी लगातार यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक तीखी बहस यहाँ पर जो अधिकारी हैं और प्रशांत किशोर हैं दोनों के बीच में हुई है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, यहाँ यहीं पर बैरिकेटिंग करके रोक दिया गया है। विजय जी दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है, निश्चित बिल्कुल। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए। आप